इस वर्दी के पीछे आपकी अथक मेहनत है और उस मेहनत के लिए आपको 4 से 5 पिलर की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम बोल सकते हैं एक तरह से सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, और जो आप वर्दी पहने बैठे हो इसके लिए हाँ हिंदी एक बड़ी भूमिका निभाती है। जी। तो आपने किस सब्जेक्ट में चैलेंज किए हैं, चैलेंज सामना किया है, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जिनमें आप निपुण रहे? नमस्कार प्यारे बच्चों, कॉफी बिट टॉपर्स में मैं सुमित पाठक। आज हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़ रहे हैं जिन्होंने वर्दी के लिए, अपने जुनून के लिए और अपना पागलपन दिखाते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। एक ऐसी जगह से आए हुए हैं जहाँ पे एक ये रहना मुश्किल हो जाता है कि इतने बड़े शहर में कैसे जाएंगे और किस तरह से खर्चों को अफोर्ड कर पाएंगे। वहाँ से निकल के ये आए अजय कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है, आज आपके बदन पर वर्दी को देख के एक तो मैं बहुत ज़्यादा गदगद हो रहा हूँ, और आपको देखने वाले बच्चे वो भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा आपसे लेंगे, क्योंकि ये एक आम वर्दी नहीं होती है। इस वर्दी के पीछे इतनी मेहनत छुपी है अजय कुमार की कि इनका जो पसीना है ना, यहाँ का पसीना यहाँ तक पैरों तक जाना, ये गलत तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर, हाँ सही बात। ये सब कुछ अजय कुमार ने अपनी मेहनत के बलबूते पे किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ के जो इतने दिनों में मतलब 3 साल हो गए हैं सर जॉब को मेरी, और अभी तक मौका नहीं मिला मतलब इतना टाइम कोचिंग को दे पाऊँ। लेकिन आज जो मौका मिला है वो उसको देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के आपका समय देना हमारे लिए और हमारे गुरुकुल परिवार के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ से निकल के आए हैं और इतने बड़े मुकाम हासिल करने तक आपने किन किन परिस्थितियों का सामना किया है और क्या क्या चैलेंज आपने फेस किए हैं? सर जर्नी का क्या है कि परिस्थितियां तो बहुत विपरीत रही हैं मेरी लाइफ में। बिल्कुल नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आया हूँ मैं यहाँ पे। जैसा आपने अभी कहा कि इतने बड़े शहर में कैसे क्या कोई मैनेज कर पाता है, नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड वाला बच्चा बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने भी 6 महीने ही मैनेज कर पाया, बाकी तो भैया ने मैनेज किया है, विक्रम भैया ने सपोर्ट किया। तो उन्हीं के सपोर्ट की वजह से और इस संस्थान में सेवा देते आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? स्कूलिंग सर मैंने गांव से ही, गांव में मतलब जो स्कूल था गांव के बगल। कहाँ पे था आपका गांव? गांव सर मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बेवर थाने के अंतर्गत आता है। बेवर थाने में? जी। गांव में स्कूल आप जानते हैं बहुत मॉडरेट स्कूल नहीं होते हैं। मॉडरेट नहीं होते, बहुत आम स्कूल होते हैं। हाँ, आम स्कूल से ही मैंने पढ़ाई की है, और मैं अपने स्कूल का टॉपर था। तो मुझे लगता था बहुत बढ़िया कि मैं मतलब कुछ हूँ लेकिन मैं बाहर निकला तो मुझे लगा बाहर देखा तो दुनिया बहुत बड़ी थी। हाँ। तो मेरे लिए बहुत टफ सिचुएशन थी कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूँ और फिर जॉब ले लूँ। कंपटीशन का कैसे सोचा आपने कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए? कंपटीशन का सर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि कोई और काम करने को था ही नहीं। जैसे घर के खर्चे होते हैं चलाने को, तो उनके लिए कोई और इनकम का सोर्स नहीं था नहीं। हाँ, तो मैंने कहा एक ही मात्र उपाय है कि बस जॉब, गवर्नमेंट जॉब। वो भी गवर्नमेंट चाहिए? हाँ, गवर्नमेंट जॉब से ही मैं मतलब फैमिली का बैकग्राउंड सही कर सकता था। तो मैंने सोचा, मैं निकला, घर वालों से लड़ा, घर वालों से मतलब उनको थोड़ा प्रेशराइज किया, तो उन्होंने भेजा मुझे। फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी भी आई कि वापस जाने की भी मतलब सिचुएशन बनी, लेकिन मैं वापस नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं यहीं रह के जॉब करता हूँ, तैयारी करता हूँ, मतलब अपनी मेहनत को जारी रखता हूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़े से समय के बाद, घर से जब पैसों का मिलना कम हो जाता है, घर वालों के ताने मिलना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब पैसे कम मिलते तब ताने बढ़ जाते हैं। सही बात। और एक मध्यम वर्गीय परिवार में ये मुश्किल हो जाता है, साल 6-8 महीने रखने के बाद, हर महीने का 5-6 हज़ार रुपये खर्चा उठाने के बाद जी मुश्किल हो जाता है। फिर क्या कदम उठाए आपने? फिर क्या सर, वही यहाँ आया, जुड़ा, जॉब करी, जॉब के साथ साथ पढ़ाई करी, करता गया पढ़ाई। तब तक छोटा भाई भी मतलब उसकी भी जिम्मेदारियाँ आ रही थी, उसका भी 12th कंप्लीट होने वाला था, तो उसे भी अपने साथ लिया, इसी संस्थान से जोड़ कर रखा उसे भी। वो भी
तैयारी करता रहा मेरे साथ साथ। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि इस वर्दी के पीछे आपकी अथक मेहनत है और उस मेहनत के लिए आपको 4 से 5 पिलर की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम बोल सकते हैं एक तरह से सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, और जो आप वर्दी पहने बैठे हो इसके लिए हाँ हिंदी एक बड़ी भूमिका निभाती है। जी। तो आपने किस सब्जेक्ट में चैलेंज किए हैं, चैलेंज सामना किया है, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जिनमें आप निपुण रहे? सब्जेक्ट का क्या है सर कि मैथ्स और रीजनिंग, जो ये दो जो सब्जेक्ट हैं, ये जो बंदा मतलब जॉब के पर्पस से गुरुकुल में तैयारी करने आ जाता है, उसके ये दो सब्जेक्ट कमज़ोर हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकता। अगर वो जॉब के पर्पस से आता है, अगर टाइम पास करने के पर्पस से आता है, हाँ, तो अगर टाइम पास करने बैठे हो क्लास के बाद, शीट बांटने के बाद तुम फोन पे लगे हो, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर वो गुरुकुल के स्टडी मटेरियल से ही प्रैक्टिस कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है, अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे दोनों सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि मेरे भी हुए, और मैंने मतलब सीट्स मटेरियल प्रोवाइड कराने के बाद उन्हीं सीट्स पे इतना वर्क किया है कि मेरा तो 100 आउट ऑफ 100 आता था। अच्छा, 50 में से 50, कभी 200 में से 200। जी 49 भी आ जाते थे। वो एक तो क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं, 45, 49, 50 यही स्कोर रहता था मेरा। और यही रीजनिंग और रीजनिंग में, जीएस में थोड़ी दिक्कत होती थी। उसको कैसे फेस किया आपने? उसको सर ये अलग अलग जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे जो टीचर्स, उनकी पर्टिकुलर सीट्स मटेरियल उनसे प्रैक्टिस करता था, क्लास को सुनता था बैठ के कि सर क्या समझा रहे हैं। वही क्लासें बार बार मेरे दिमाग में रिकॉल होती थी, मतलब मेरे सामने ही सर क्लास लेते थे तो दिमाग में चीज़ें रिकॉल होती गई। क्वेश्चन पेपर में वही आते थे, वही क्वेश्चन सुन रखे थे मल्टीपल टाइम सुन लिए होते। इसलिए जीएस ने मुझे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी जीएस ने मुझ में। और हिंदी का क्या था, हिंदी का भी यही था। हाँ, हिंदी पे पहुंचने वाले हैं। हिंदी में ये होता है, एसएससी का घर से तुम ठान के चले ऑफिसर बनने के लिए, और उसमें हिंदी होती नहीं है। आपने बैच भी लिया था एसएससी का, तो हिंदी उसमें भी नहीं पढ़ाई जाती है कि पढ़ाई गई थी? नहीं, यहाँ गुरुकुल में ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि सर संडे में एक्स्ट्रा क्लास में हिंदी देते थे। एक्चुअल में आज भी देते हैं, जो लड़के जुड़े हैं वो बताते हैं। सही बात है ये। मैंने खुद हिंदी को इतनी बार सुना है कि सुनते सुनते मुझे हिंदी भी आ गई। अच्छा स्कोर किया था मैंने हिंदी में कांस्टेबल के पेपर में। अच्छा। हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे थे जो मुझे आज वर्दी में बनाए बैठे हैं। हाँ। और ये ही इनका जो होता है ना कि एक कड़ी मेहनत एक दिन तुम्हें तुम्हारा परिणाम देती है, वो ये परिणाम इनके बदन पे वर्दी दिखा रही है हमें। तो एक आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना चाहेंगे जी कि कभी ऐसा वक्त आया कि जब आप बहुत टूट गए हो? जी सर। जब लगा हो कि जॉब को मतलब जॉब की तैयारी को छोड़ देना चाहिए, किसी प्राइवेट जॉब को पकड़ लेना चाहिए? जी। जब घर में थोड़ी ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो गई, पापा जो काम करते थे उसमें उनका बहुत सारा नुकसान हो गया। उसको देखते हुए मन में आया कि ये सब छोड़ो, कहीं दिल्ली विल्ली जाओ, प्राइवेट जॉब करो, घर का खर्चा उठाओ। लेकिन मैंने सोचा फिर कि मेरा फ्यूचर फिर वहीं सिमट के रह जाएगा उतने में ही। वहीं पे एक प्राइवेट जॉब में ही एक छोटा सा मैंने अपने सीनियर्स से सजेशन लिया, तो सीनियर्स ने बताया कि आप संस्थान में जाओ, सर से बात करो, भैया से बात करो, वो कुछ ना कुछ सल्यूशन बताएंगे आपको। तो मैं यहाँ आया, संस्थान से जुड़ा, भैया ने मुझे मौका दिया, सर ने मुझे मौका दिया इस संस्थान में सेवा देने का। तो यहाँ सेवा देते देते ही मैं इस लेवल पे मतलब आ चुका हूँ। इस लेवल के मैंने 4-5 एग्ज़ाम क्लियर किए। जैसे कौन से एग्जाम थे? CGD 2 बार मैंने क्वालिफाई किया है। उसकी जॉब मैंने करना नहीं चाहा क्योंकि वो सेम स्किल की जॉब है और दूर भी उसकी पोस्टिंग होती है, दूर पोस्टिंग हो जाती है, यूपी से बाहर चले जाते हैं। घर वालों ने और किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया कि तुम्हारे पास जब यूपी पुलिस की जॉब है तो तुम तो GD का क्यों? वही जी। और RPF कांस्टेबल मैंने कभी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया आपने? हाँ, मैंने जब अंकित भैया दे रहे थे वो एग्जाम, तब मैं सपने देख रहा था उसके कि अंकित भैया, मोहित भैया मतलब इस सफर में मतलब तैयारी कर रहे हैं। इनको देखते देखते मन करता था कि मैं भी तैयारी करूं। भैया को याद होगा, दिल्ली पुलिस का फिजिकल देके मैं
फेल होके आया था, तो भैया से सजेशन लिया था मैंने। जब मुझे यूपीएसआई के बारे में थोड़ी जानकारी मिली इनसे, तो यूपीएसआई मैंने दिया, मेहनत भी करी और ठीक ठाक स्कोर भी किया। अब ठीक ठाक स्कोर तो नहीं कह सकते हैं जब हुआ नहीं फाइनल। सही बात है। हाँ, थोड़ी और मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन जॉब में रहते हुए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पाता है। ड्यूटी कभी डे की पड़ जाती है, कभी नाइट की पड़ जाती है। मुझे लग रहा था कि अगर 15-20 दिन मुझे मिलते तो मैं तो और अच्छा बेटर कर सकते थे, 2-3 क्वेश्चन मतलब बढ़ा सकता था। और फिर मैं यहाँ अभी नहीं आता, ट्रेनिंग के बाद आता। थानेदार बन के आते, अभी भी थाने का हिस्सा हो गई। और एक मेरा प्रश्न आपके लिए रहेगा, आपके जीवन में कोई ऐसा शख्स रहा हो जिसने आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाई हो, या उसको अपना रोल मॉडल समझा हो? देखिए भैया, ये जो विक्रम भैया हैं, विक्रम भाई, इन्होंने मतलब उस टाइम पे मुझे मौका दिया है पढ़ाई करने का, तैयारी करने का, जब मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं घर जाने के अलावा, और मतलब घर में जाकर घर संभालने का और प्राइवेट जॉब करने का, इसके अलावा कोई और मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तब इन्होंने मुझे दिया कि तुम बेटा यहाँ रहो, पढ़ो, तुम्हारा खर्चा भी मतलब चलता रहेगा और पढ़ाई भी जारी रहेगी। सर से बात करी, सर ने भी ऐसा ही कहा, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया संस्थान। विक्रम भाई का और शिव सर का हमेशा से एक ही मोटिव रहा है कि गरीब मतलब बोल सकते हैं या मध्यम वर्गीय परिवार से जो बच्चे निकल के आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद प्रोवाइड करवा सकते हैं वो कराते हैं। और गुरुकुल का तो हमेशा से एक ही श्रेय रहा है, एक ही मोटिव है कि मतलब कम से कम दामों में अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना। जी ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो गांव से बच्चा आता है वो कानपुर जैसे शहर में और कहीं शिक्षा अफोर्ड कर ही नहीं सकता। गुरुकुल एकेडमी में आके बच्चे पढ़ते हैं, सिलेक्शन लेके निकलते हैं। मैंने स्वयं देखा है अपनी आंखों से। 3 साल लगभग मैं संस्थान से जुड़ा रहा हूँ, जाने कितने बच्चे मतलब सिलेक्ट होके गए हैं। मेरे साथ ही बहुत सारे सिलेक्ट होके मेरे साथ जॉब कर रहे हैं इसी संस्थान से जुड़े हुए। आपको अपनी जॉब में जहाँ पे कर रहे हैं आप, पुलिस में हैं, यहाँ पे गुरुकुल का कोई बालक कभी मिला तो? जी, मेरे साथ मेरा जैसे यूपी पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो उसकी बहुत सारी बटालियंस होती हैं, बहुत सारी बटालियंस होती हैं, पुलिस लाइन की होती हैं। मेरा बैच जहाँ 300 लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे मेरे साथ में, उन 300 लड़कों में 10 लड़के वो थे जो मेरे जान पहचान के गुरुकुल से जुड़े हुए लड़के थे। अरे वाह, 300 में से 10 बच्चे गुरुकुल के थे वहाँ पे? एक लड़का सर यहाँ गुरुकुल संस्थान से मेरे साथ में ही जुड़ा था, वो भी अपनी सेवा दे रहा था यहाँ पे। सीनेस नाम है उसका, गुरुकुल का स्टाफ जानता है उसे, तो वो भी मेरे साथ ही जॉब कर रहा है। हम दोनों एक साथ ही सिलेक्ट हुए थे सर। बहुत बढ़िया चीज़ है। एक छोटा सा मोटिवेशन टाइप का कुछ ऐसा बच्चों को देना चाहूँ जिससे बच्चों को ये लगे कि ये चीज़ उनके लिए फ्रूटफुल रहेगी। ऐसा कोई वीक पॉइंट रहता हो जहाँ पे बच्चे लैक करते हो चीज़ों को, ऐसे कोई बात कहना चाहोगे आप? देखिए सर, ऐसा है कि अगर बच्चा गवर्नमेंट जॉब चाहता है तो वो मतलब गुरुकुल जैसे संस्थान से आके जुड़ता है। अगर 6 महीने नहीं 3 महीने प्रॉपर संस्थान को देता है, अपने आप को देता है, तो वो निश्चित ही सफलता मतलब यहाँ से लेकर जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, मेरा सोचना है। मैंने इतना टाइम ले लिया, मैं समय से पहले आ गया था तैयारी करने। अच्छा। मुझे जैसे ही मौका मिला मैं सिलेक्ट होके निकल दिया। और क्या सर, और गुरुकुल में हम घुसते हैं, बोर्ड पे बाहर लिखा रहता है शिक्षा, अनुशासन और सफलता। हाँ, हम यहाँ शिक्षा के उद्देश्य से आते हैं। स्वयं को हमें सिर्फ अनुशासन में रखना है, गुड, सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी। ये सच है कि सफलता के लिए 3 फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं जो भैया बोल रहे हैं, और उनमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप अनुशासन में, आप जो भी चीज़ें हमारे अध्यापकों द्वारा
बताई जाती हैं उनका पालन करते जाओ और उसी रास्ते पे चलते जाओ। जॉब से पहले सर चिल्लाते थे, कहते थे कि अनुशासन में रहो, अनुशासन में रहो। तब मैं समझता नहीं था ये चीज़ अनुशासन क्या है, अनुशासन क्या है। फिर मैं जब खुद जॉब में आया, ट्रेनिंग करी मैंने, तब मुझे महसूस हुआ, सिर्फ सर की बहुत याद आती थी तब कि सर ऐसे ऐसे बोलते थे, स्वयं को अनुशासित करना ही अनुशासन है। और तब समझ में आया कि अनुशासन वाकई में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सफलता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो स्वयं को अनुशासित आपको करना ही होगा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको से मिलके, और ये वर्दी और ये आपका मोटिवेशन जो आपने बात बोली है वो बच्चों के लिए बहुत एक प्रेरणा का स्रोत रहेंगी, और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।